ऑन। डियर फ्रेंड्स, एरर हमने खत्म कर दिया। चल, तो फाइनली डियर फ्रेंड्स आपके सामने लाइव कंक्लूजन का इम्पोर्टेंट सारी की सारी बातें आपके सामने आ रही है। ध्यान से सुनना है और एक एक पॉइंट आपको एक एक सिग्नल देगा और ये क्या क्या चीजें हो सकती है आपके सामने, तो उसके बारे में हम पहले डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले आरएसआई का लेवल आप लोगों ने देखना। आरएसआई के लेवल कैसे निकालते हैं, क्योंकि आज के जो टेम्पलेट थे डियर फ्रेंड्स उसमें आरएसआई के लेवल क्या हो। ठीक है, मैं फिर यहाँ पर 30 मिनट का ही चार्ट ले रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पर 30 मिनट का चार्ट कुछ अच्छा मैसेज देना चाह रहे हैं वैसे। ठीक है, चलिए। तो ये डियर फ्रेंड्स आज का जो जोन है आप देख सकते हैं, अभी तक डब्ल्यू और एम भी दिख रहा है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है डियर फ्रेंड्स। डब्ल्यू एम और एम डब्ल्यू डियर फ्रेंड्स आपको दिख रहा होगा। जब मैंने पैटर्न बताया था तो अच्छी, ये जब बनता है डियर फ्रेंड्स तो ये बाई को रिप्रेजेंटेशन करता है। उस सेशन को आप देख सकते हैं जाके यूट्यूब पे। और आज डब्ल्यू एम दिख रहा है तो ये अच्छी बात है हमारे लिए कि इसका क्रॉस ओवर आ जाए H4 पे या H1 पे। तो ये डियर फ्रेंड्स हमारा कुछ मकसद जो है सभी लोग इंतजार कर रहे हैं, तो वो इम्पोर्टेंट हो सकता है। ठीक है, चलिए। तो बात करते हैं डियर फ्रेंड्स आरएसआई की, और आप लेवल की बात करते हैं कि हाउ टू फाइंड लेवल। ठीक है, तो 5 मिनट स्टडी पे आइए, उसके बाद हम डियर फ्रेंड लेवल निकालना सीखेंगे। तो आरएसआई ट्रिक की जब बात की जाती है तो सबसे इम्पोर्टेंट डियर फ्रेंड्स आरएसआई ट्रिक्स रूल रेगुलेशन फॉर ट्रेड। ठीक है, ट्रेडिंग इंडस्ट्री में आरएसआई का रूल एंड रेगुलेशन क्या है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, आप 30 मिनट H1 एंड H4, जिन लोगों को नहीं पता कि ये क्या लिखा गया, तो डियर फ्रेंड्स ये टाइम फ्रेम होते हैं। जैसे 30 मिनट होते हैं तो 30 मिनट में 30 कैंडल का टोटल वॉल्यूम, तो वो 30 मिनट का टाइम फ्रेम बोला जाता है। H1 मतलब 1 घंटा, तो 1 घंटे में डियर फ्रेंड्स एक एक मिनट के कितने कैंडल, वही 60, तो 60 का टोटल सम, तो उसको हम H1 बोलते हैं। ठीक है, H4 का मतलब डियर फ्रेंड्स एक एक मिनट की, 1 घंटे में 60 कैंडल है तो इसका मतलब 240 कैंडल का सम डियर फ्रेंड्स H4 में दिखेगा। तो जैसे जैसे हम टाइम बढ़ रहे हैं डियर फ्रेंड्स, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है तो इसको हम क्या बोलते हैं डियर फ्रेंड्स, टाइम फ्रेम। ठीक है, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है तो इसको हम बोलते हैं लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम। ठीक है, 30 मिनट से बड़ा कौन है, H1, उससे बड़ा कौन है, H4। तो जैसे जैसे टाइम फ्रेम बढ़ेगा वैसे वैसे डियर फ्रेंड्स आपके जो सिग्नल जो है, सिग्नल की फंडामेंटल सिग्नल जो आपको मिल रहे हैं बाय या सेल के, उसकी डियर फ्रेंड्स एक्यूरेसी ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। ठीक है, उसकी एक्यूरेसी जो है ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। तो ये क्या चीज है सर, बताओ। तो डियर फ्रेंड्स आ जाओ, आइए लाइव देखिए। तो आप लोग जब लाइव देख रहे हैं इस टाइम, तो डियर फ्रेंड्स सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई चीज आपके सामने आ रही होगी तो बड़ा टाइम फ्रेम है, तो उसके अंदर आपको, मैंने 300 से 700 पॉइंट बताया था अभी मूविंग एवरेज में, तो आप 400 या 700, वही 300 से 700 पॉइंट का प्रॉफिट आराम से कमा सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है डियर फ्रेंड्स, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप 30 मिनट H1 और H4 पे अगर आरएसआई का इस्तेमाल कर रहे हैं आप लोग, तो बड़े आराम से, बड़े टारगेट से डियर फ्रेंड्स आप इतना प्रॉफिट बना सकते हैं। और मनी मैनेजमेंट में एक दिन का जो रेशियो लिखा गया वो 300 से 700 पॉइंट का, वो बहुत होता है डियर फ्रेंड्स। कोई कैसे कि सर ये 300 700 पॉइंट क्या है, हमें तो समझ में नहीं आ रहा। तो आप अगर इसको 0.01, क्योंकि कल बताया था आप सभी को कि 0.01 सबसे छोटी लोड साइज, जो माइक्रो लोड साइज है वो सबसे छोटी लोड साइज है। तो कहने का मतलब है डियर फ्रेंड्स, अगर मैं इसको 0.01 से मल्टीप्लाई कर दूं तो आपके सामने एक कैलकुलेशन आ रही है डियर फ्रेंड्स, $3 से $7 आप एक ट्रेड से कमा रहे हैं। ठीक है, $3 से लेकर $7 पर डे आप कमा रहे हैं।
तो इसका मतलब आपको यहीं से समझ में आ जाना चाहिए डियर फ्रेंड्स, इसका मतलब आपको यहीं से समझ में आ जाना चाहिए कि आपकी जो अकाउंट साइज है उसके बिहाफ पे ये प्रॉफिट आप बढ़िया बन रहा है या नहीं। ठीक है, उसके बिहाफ पे आपका अच्छा गेन हो रहा है या नहीं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, यानी 300 का 0.01 $3 से लेकर $7। तो पर डे डियर फ्रेंड्स आपकी अकाउंट साइज इसके बराबर है, तो आप आराम से वही आधा परसेंट से 2% के जोन में ऑटोमेटिक इस रेशियो पे को फाइंड कर लीजिए। आपको जितने अपडेट आपको अभी तक ग्रुप में मिले हैं डियर फ्रेंड्स, आराम से इस प्रॉफिट को कमा सकते हैं। आप मूविंग एवरेज को यूज करके भी 300-700 पॉइंट निकाल सकते हैं, आरएसआई को यूज करके भी बड़े आराम से इसको प्रॉफिट बना सकते हैं। आइए फटाफट से आगे बढ़ते हैं, छोटा सा। तो डियर फ्रेंड्स 5 मिनट, 15 मिनट, 23 मिनट और हावरली, तो सबसे बड़ा कौन है? H1 है। ठीक है, तो ये जो स्मॉल टाइम फ्रेम है, तो आपको छोटे टारगेट देते हैं। जितने भी 5 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट छोटा टाइम फ्रेम है डियर फ्रेंड्स, तो ये आपको कितना एवरेज सिग्नल दे देते हैं, कितना सिग्नल का पॉइंट दे देता है? 70 पॉइंट से लेकर 280 पॉइंट का आपको प्रॉफिट आराम से दे देता है छोटा टाइम फ्रेम। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ते हैं, और यहाँ बोथ ऑफ द रूल RSI पैटर्न are signified market trend represent over the counter high volume is high RSI। तो डियर फ्रेंड्स जाहिर सी बात है, अगर आप H1 मतलब 60 कैंडल का औसत देख रहे हो कि वहां पर RSI आपकी क्या आ रही है, तो इसका मतलब आपको सिग्नल डियर फ्रेंड्स वहां पर नॉइज कम होता है, तो लोग फिल्टर सिग्नल एनालिसिस करते हैं। ठीक है, आज हम इसको लाइव चल भी रहे हैं, 2 मिनट के अंदर आगे की ओर बढ़ जाएंगे हम लोग। और नॉइज जो है कम रहता है। ठीक है, नॉइज का मतलब क्या होता है डियर फ्रेंड्स? अब जाहिर सी बात है 1 मिनट में बायर क्या आ रहे हैं, सेलर कितने आ रहे हैं, पता नहीं चलता तुरंत। जैसे मैं आपको लाइव बताऊं, अगर मैं यहाँ पर RSI डियर फ्रेंड्स 1 मिनट का टाइम फ्रेम ओपन कर दूं, ठीक है, 1 मिनट का मैंने चार्ट जैसे ओपन करा, तो यहाँ पर आप लोग लाइव देखोगे कि आपके सामने तुरंत तुरंत डिसीजन चेंज वाला काम होगा। ठीक है, देखो आप तुरंत मार्केट डियर फ्रेंड्स कितना वोलेटाइल हो रहा है, जल्दी जल्दी फास्ट मोमेंटम, कहने का मतलब क्विकली। तो ये एक इसको बोला जाता है कि यहाँ पर नॉइज ज्यादा है, शोर ज्यादा है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं डियर फ्रेंड्स की शोर ज्यादा है, इसलिए तुरंत क्विकली बाय भी बना रहा, सेल भी बना रहा। तो कोई भी डियर फ्रेंड्स आप एनालिसिस कैसे करोगे? क्योंकि बाय भी बन रहा है, सेल भी बन रहा है, तो वहां पर हम कैसे बाय करेंगे, कैसे सेल करेंगे? क्योंकि सबसे बड़ा सवाल यही है। तो हम इसको क्लियर करते हैं। अब मैं ये जो आपके सामने क्विकली डिसीजन हो रहा था, इसको मैं अगर H1 में या 30 मिनट में तोड़ दूं, तो देखो मुझे क्या क्या पता चल रहा है यहाँ पर, यहाँ से क्या क्या पता चल रहा है मुझे। डियर फ्रेंड्स मार्केट ने यहाँ सपोर्ट लिया, फिर दूसरा सपोर्ट लिया, फिर तीसरा सपोर्ट लिया। जैसे ही S3 को ब्रेक करा, मार्केट नीचे की ओर गया, फिर वापस ऊपर उठ गया, फिर वापस नीचे की ओर गया, फिर वापस उठा, इसको रेजिस्टेंस लिया यहाँ पर R1। ठीक है, और मार्केट उसके बाद डियर फ्रेंड्स नीचे की ओर RSI गिरने के पूरे पूरे आसार है। अब जिस तरह से, ठीक है, यहाँ पर S1 सपोर्ट 1, सपोर्ट 2 डियर फ्रेंड्स आपके सामने आए, S1, S2, S3 आपके सामने आए, तो मार्केट जो है जैसे 3 सपोर्ट बनाया है। तो मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि जब जब मार्केट ऑल टाइम हाई क्रिएट करता है, तो वो एक साथ बाय बनाया है, तो वो एक साथ सेल में नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि अगर उसने बाय बनाया तो डियर फ्रेंड्स जाहिर सी बात, अगर 5,000 पॉइंट उसने बाय बनाया है, तो आप कैसे बोल सकते हैं कि 5,000 पॉइंट तुरंत ही सेल आ जाए? हाँ, अगर वो न्यूज फंडामेंटल इफेक्ट है तो वो हो सकता है, लेकिन अगर मैं टेक्निकल टर्म्स से देखूं तो तुरंत बाय बना के तुरंत सेल नहीं आ सकता, क्योंकि उसका वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है, तभी तो मार्केट ऊपर गया है। तो इसका मतलब मैं फंडामेंटल एनालिसिस से अभी टेक्निकल टर्म से मैं अभी देख रहा हूँ, फंडामेंटल को छोड़ दूं, थोड़ा न्यूज फैक्टर को छोड़ दूं, तो मेरे को डियर फ्रेंड 3 सपोर्ट और 3 रेजिस्टेंस पे मुझे RSI बता रहा है कि S R1 पहला बन चुका है,
अब हो सकता है कि R2 आपको मिले और R3 भी मिल जाए। जिस तरह से तीन सपोर्ट उसने जनरेट किया है डियर फ्रेंड्स, 70 के लेवल से ऊपर बाय में जाके फिर सेल बनाया है। तो कहने का मतलब डियर फ्रेंड्स, और S3, क्योंकि तीन सपोर्ट को डियर फ्रेंड्स मार्केट जब क्रॉस करता है तो वहां पर मार्केट गिरता भी है। तीन रेजिस्टेंस हो या तीन सपोर्ट हो, RSI हो या चार्ट हो, दोनों ही डियर फ्रेंड्स जब S3 को या R3 को क्रॉस करता है तो थोड़ा फास्ट मोमेंटम में सेल होता है, फास्ट मोमेंटम में बाय होता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मार्केट गिरा भी था, ठीक है, इस पैटर्न पे। तो अब यहाँ हमारे को कैसे सिग्नल मिलेंगे सर? तो आप लोगों ने अभी पहला पॉइंट क्लियर कर लिया, छोटा 1 मिनट का कैंडल, तो वहां बाय और सेल दोनों हो रहा था, तो हमें पहचान में नहीं आ रहा था। लेकिन अगर मैं इसको 30 मिनट में जैसे टाइम फ्रेम में गया, 30 मिनट का टाइम फ्रेम जैसे ही देखा, तो मुझे तुरंत तुरंत मार्केट क्या बता रहा, डेटाबेस मुझे एनालिसिस बता रहा, अभी तुरंत लाइव बता रहा डियर फ्रेंड्स, मार्केट मुझे तुरंत मार्केट मुझे क्या बता रहा कि इसने डियर फ्रेंड्स 70 का लेवल क्रॉस करने की कोशिश करी, लेकिन रिट्रेसमेंट हुआ, ट्रेंड रिवर्सल हुआ और मार्केट वापस गिरने लगा। और ये अब इस तरह का पैटर्न बना रहा है, ठीक है। डब्लू बनाया डियर फ्रेंड्स, थोड़ा बाय जाके फिर वापस एन या एम पैटर्न आपके सामने लाइव हो रहा है। अब क्या हो सकता है साहब, RSI हमें और क्या क्या बता सकती है? तो मैं इसको थोड़ा सा प्लस पॉइंट में सारे पॉइंट कैलकुलेट करेंगे, नहीं तो आप लोग ओच प्रोच हो जाओगे सारी स्थिति को देखते हुए। तो मैं थोड़ा सा पॉइंट काउंट डाउन करूंगा। पहले हम 2 मिनट के लिए यहाँ पर वापस आते हैं और थोड़ी सी आगे की जानकारी जुटाते हैं, ताकि हमारे जो सिग्नल जो है वो फिल्टर सिग्नल हम एनालिसिस करें। तो लो वॉल्यूम में डियर फ्रेंड्स, लो RSI टाइम फ्रेम, तो 5 मिनट में ज्यादा शोर होता है डियर फ्रेंड्स, और हमें सिग्नल भी बहुत कम मिलता है, ठीक है। सिग्नल मतलब आपको बाय या सेल करना, उसका थोड़ा सा वॉल्यूम बेस्ड में डियर फ्रेंड्स कम पैटर्न में एनालिसिस मिलता है, ठीक है। तो कहने का मतलब, जितने भी नए यूजर्स है, और एक बार और रिवाइज कर देते हैं डियर फ्रेंड्स, इस इंडस्ट्री में, ट्रेडिंग इंडस्ट्री में आप लोग आए हैं तो 25% ही आपके टेक्निकल एनालिसिस का, 25% ही आपके डियर फ्रेंड टेक्निकल एनालिसिस का योगदान है, और 25% डियर फ्रेंड्स मनी मैनेजमेंट का योगदान, और 50% पैसेंस में आपके फंडामेंटल भी टेस्ट होता है, जो कि आपने 8 दिन से भर भर के देखा होगा। 50% पैसेंस क्या चीज होती है, उसमें फंडामेंटल के इफेक्ट सारे आ गए डियर फ्रेंड्स, ठीक है। आपने ज्यादा लॉट साइज लगाई है, आपने ट्रेंड के ऊपर ट्रेड करी है, आपने बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड करी है, आपने RSI लगाया है, उसका विपरीत आपने मार्केट में अपडेट किया है, तो वो सारा का सारा 50% पैसेंस में आ गया डियर फ्रेंड्स, ठीक है। तो थोड़ा सा हम जान लेते हैं सबसे पहले RSI को आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि हमारे साथ जितने भी नए यूजर्स हैं, तो कि सर ये बार बार आपने लेवल की भी बात करी है, अभी तक तो हमारे को चार्ट भी बता दिया, सपोर्ट भी बता दिया, लेकिन हमारे को कैसे क्या पता चलेगा? आप थोड़ा सा क्लियर तो करो। अभी तो हम बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में है कि आपने यहाँ से थ्योरी भी बता दी, आपने चार्ट भी जाके बता दिया, तो थोड़ा सा कि इसको सिंपल करो, ताकि हमारे कुछ डियर फ्रेंड्स माइंड में कुछ चीजें एंटर करें। तो अब यहाँ से शुरुआत हो रही है डियर फ्रेंड्स, हाउ टू फाइंड लेवल। तो RSI के लेवल क्या क्या होते हैं वो देख, ठीक है। जब तक वो चीजें नहीं समझ में आएगी डियर फ्रेंड्स, तब तक सेशन का कोई मकसद, सेशन का कोई पॉइंट ऑफ व्यू, सेशन का कोई फंडामेंटल क्लियर नहीं हो पाएगा। आइए, तो लेवल की बात कर ले। लिखा है डियर फ्रेंड्स, 50 ऑफ RSI मार्केट क्रॉस बाय ट्रेंड ओवरबॉट। तो मैंने आप लोगों को एक ही छोटा सा चार्ट बनाता हूँ आपके सामने। यहाँ पर एक ब्लैंक पेज ले लेता हूँ मैं, यहाँ पर ब्लैंक पेज ले लिया है, और RSI में डियर फ्रेंड्स एक चार्ट मैंने बनाया है आपके सामने। ये कौन सा लेवल है डियर फ्रेंड्स? क्योंकि ये सबसे नीचे वाला है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? जीरो, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे डियर फ्रेंड्स? जीरो। तो ये चार्ट कैसे काम करता है? ये चार्ट को मैंने तीन भागों में बांट दिया है, ठीक है। बॉटम लाइन,
एंड टॉप लाइन, ठीक है। और यहाँ पर लिखा है तो फिर रेड भी लिखा रहेगा, क्योंकि कहानी तो इसके बीच में ही चलेगी। तो डियर फ्रेंड्स, ये जो बीच वाली लाइन आपके सामने दिख रही है इस टाइम, जो बीच वाली लाइन मैंने जो अभी आपके सामने ये इस तरह से कुछ सिग्निफिकेंट एरिया क्राइटेरिया दिखा आपने ग्रीन लाइन से, तो इस लाइन को डियर फ्रेंड्स कौन सा लेवल बोलते हैं? 50, ठीक है। ताकि हम अभी चार्ट पे जाके लेवल लिखना सीख सकें, ताकि हम अच्छा प्रोफेशन ला सकें, वो हमें एनालिसिस करना है। तो 0, 100 और फिर आपके सामने आ चुके हैं। तो अगर डियर ये थी, अब आपके सामने इसको मैंने क्या नाम दिया? 50 पर मैं राइट डाउन कर देता हूँ, अगर मेरे पास लिया है, यहाँ पर मेरे पास स्पेस है। ठीक है डियर फ्रेंड्स, यानी कहने मतलब 50% पार्टनरशिप बॉटम पॉइंट की हो गई, 50% पार्टनरशिप टॉप लेवल की हो गई, ठीक है। अब आपके सामने डियर फ्रेंड्स, मैं अगर यहाँ से मार्केट लाइन अगर ऊपर जाएगी, तो इसका मतलब आप लोगों को पता है क्या कुछ? इन लेवल को मैं थोड़ा सा और डिस्क्राइब करता हूँ, इसको ब्लू कलर लेके। अगर ये लाइन डियर फ्रेंड्स, ध्यान से समझ लीजिए डियर फ्रेंड्स, चलिए। तो लेवल क्या होते हैं आपके सामने आ चुकी है कैलकुलेशन। 50 से ऊपर डियर फ्रेंड्स 51 आता है, 52 आता है, 53, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 95। देखो, मैथमेटिकल रूप से सब लोग जानते हैं कि 50 से ऊपर क्या आता है। तो मैंने यहाँ पर इसको लिखा है, इसका रूप जो है वो दिया है, और इसको पेन छोटा कर लेते हैं। इसको हम नाम दे रहे हैं 55, 60, 65 एंड 70, ठीक है। थोड़ा इसमें 10 का अंतर कर लेते हैं, थोड़ा ज्यादा आसानी रहेगी। 60, 70, 80, 90, ठीक है। पता चल गया आपको लेवल? 50 से ऊपर क्या क्या लेवल? इसके बाद अगर ब्लू कलर लेवल हो, ब्लू कलर में कौन से लेवल? डियर फ्रेंड्स, 40, 40, 30, 20, 10 एंड 0, ठीक है। या 50 से ऊपर 60, 70, 80, 90, 100। 50 से नीचे 40, 30, 20, 10। सबको मैथमेटिकल सिंपल भाषा में अभी मैंने आपको ना कोई चार्ट, क्योंकि कंक्लूजन यहीं से समझ में आएगा, ठीक है। तो अब डियर फ्रेंड्स, अब लाइव आपके सामने है calculation। ये जो ऊपर का जो पोर्शन आपको दिख रहा है, इसको हम लोग डियर फ्रेंड्स 50 से ऊपर को सिचुएशन को बोलते हैं हम लोग ओवरबोट। क्या बोलते हैं डियर फ्रेंड्स इसको? ओवरबोट। क्या बोलते हैं इसको? ओवरबोट, ठीक है। 50 से ऊपर वाले जितने भी लेवल काउंट होंगे उनकी डेफिनेशन है ओवरबोट, ठीक है। और 50 से नीचे वाली लाइनअप को हम क्या बोलते हैं डियर फ्रेंड्स? ओवर सोल्ड। अब ओवरबोट और ओवरसोल्ड क्या होता है, आइए लाइव देख लीजिए। कि कंक्लूजन करने से पहले लोग आप जानते हैं या नहीं, लोग जानते हैं या नहीं जानते हैं पता, लेकिन डियर फ्रेंड्स इसके बिहा पे आपको सिग्नल निकालना रहेगा। तो ओ एस मतलब ओवरसोल्ड, ओ बी मतलब ओवरबॉट। तो डियर फ्रेंड्स, जब जब
50 का लेवल क्रॉस करेगा मार्केट, 50 से 60 जाएगा, आरएसआई 70 जाएगा, 80 जाएगा। तो ये क्या बताते हैं, इसका मतलब क्या है डियर फ्रेंड्स? ओवरबॉट सिचुएशन है। तो ओवरबॉट का मतलब है कि बायर जो है वो ओवर होते जा रहे हैं, खत्म होते जा रहे हैं, और सेलर की एंट्री होती जा रही है। ओवरबॉट मतलब क्या होता है डियर फ्रेंड्स? एंट्री कम होती जा रही है और सेलर की एंट्री बढ़ती जा रही है। तो ये कौन बताएगा? ओवरबॉट। ठीक है। 50 से ऊपर वाले लेवल जो आपके सामने ओवरबॉट लिखा है, ये क्या बताएगा कि सेलर की, सॉरी, बायर की एंट्री डियर फ्रेंड्स कम होती जा रही है और सेलर की एंट्री ज्यादा होती जा रही है। तो यहाँ से मार्केट हमें 70 क्रॉस करने के बाद हमें लगता है कि मार्केट यहाँ से सेल और आ सकता है। ठीक है। ये एक पीक पॉइंट होता है 70 वाला। फिर उसके बाद 80, फिर 85, 90। तो और भी लेवल है, पहले हम स्टडी कर लेते हैं। ओवरसोल्ड, ओवरसोल्ड का मतलब क्या होता है डियर फ्रेंड्स? कि नीचे आ रहा, 50 से नीचे आ रहा, सही आ गया। तो इसका मतलब मार्केट अभी किस सिचुएशन में है डियर फ्रेंड्स? कि यहाँ पर सेलर कम होते जा रहे हैं और बायर की एंट्री को दिखा रहा है कौन? ओवर सोल्ड सिचुएशन। तो यहाँ पर डियर फ्रेंड्स हम ये सब लिख सकते हैं कि यहाँ शॉर्ट फॉर्म में ओवरबोट में डियर फ्रेंड्स एंट्री विथ सेल प्रेशर, ठीक है, और एंट्री विथ बाई प्रेशर। ठीक है। ओवरसोल्ड में आपको बायर की एंट्री दिखेगी, ओवरबॉट में आपको सेल की एंट्री मिलेगी, सेल का एंट्री मिलेगी। अब मुझे आप लोग मैसेज करके बता सकते हैं क्या एक बार? तभी तो मुझे पता चलेगा कि मैंने जो आपके सामने अभी डिस्क्राइब किया है या हमने जो स्टडी किया है आप लोगों के सामने, एक बार आप लोग मैसेज करके बताएं प्लीज। अभी आप सामने लिखी गई है, यहाँ आप लोग लाइव सकते हैं। 44.74, यानी 44.74 दिखा रहा है आपके सामने। तो ये डियर फ्रेंड्स इसको हम लोग ओवरबॉट बोलेंगे या ओवर दे पाएंगे। उसके बाद डियर फ्रेंड्स सभी यूजर इक्वल डियर फ्रेंड्स 50 से नीचे अभी चल रहा है 44.74 के समथिंग। तो इसे हम लोग ओवरबॉट बोलेंगे या ओवर सोल्ड? डियर फ्रेंड्स मैसेज करके बताएं प्लीज। बताएंगे आप लोग, मैसेज कर सकते हैं। चल, ओवर सोल्ड लिखा है, सभी का आंसर करेक्ट है। अब डियर फ्रेंड्स मैं ये क्योंकि छोटा टाइम फ्रेम है तो इसकी आरएसआई घट जाती है। अब भी बहुत सारे लोग बोलेंगे कि सर अभी से ही आरएसआई 50 से नीचे आ गई, तो हमने तो सेल का बहुत इंतजार कर रहे हैं, तो ये क्या हो सकता है? तो डियर फ्रेंड्स हमने कौन सा टाइम फ्रेम लिया? 30 मिनट। इसकी जगह अगर मैं इसको H4 ले लूं तो आपको आरएसआई 50 से ऊपर दिखाएगा अभी। तुरंत देखो, लाइव एक्शन देखो डियर फ्रेंड्स। देखो आप डियर फ्रेंड्स कहाँ 50 से नीचे दिखा रहा था। आप चाहें तो डियर फ्रेंड्स इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको मदद करेगा ये ओवरबॉट ओवरसोल्ड सिचुएशन। क्योंकि यहीं से हम बाई बनाना सीखेंगे, यहीं से हम सेल बनाना सीखेंगे। फटाफट 10 मिनट में आओ जल्दी से। चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
चलो, तो आई होप आशा करता हूँ कि ले लिया होगा आप लोगों ने। तो आप सभी ने डियर फ्रेंड्स लेवल निकालना सीख गए होंगे। ये आरएसआई के लेवल है। ठीक है। अब इसमें हम सिग्नल को, टाइम फ्रेम को भी ऐड करेंगे। और अब यहाँ से बेसिक फंडामेंटल तो आपका कंप्लीट हो गया है। और अब डियर फ्रेंड्स हम कुछ एडवांस की तैयारी कर रहे हैं इसमें। अब फटाफट से एक एक चीज को हम रूल वाइज हम ऐड करेंगे। और डियर फ्रेंड्स स्टडी करने वाले हैं। चलिए, तो सबसे पहला सिग्नल बनाने की स्ट्रेटेजी आ जाइए। सिग्नल नंबर वन, कंक्लूजन पे फटाफट देखते जाइए। सिग्नल नंबर वन आप कैसे बनाएंगे? सिग्नल स्ट्रेटेजी वन, उसके अंदर मैं स्ट्रेटेजी वन शेयर कर रहा हूँ डियर फ्रेंड्स। स्ट्रेटेजी वन क्या होने वाली, प्लानिंग क्या रहेगी, कैसे बनाओगे आप, बाय कैसे लोगे, सेल कैसे लोगे? तो आप लोग आ जाइए। अब आपको जब जब सिग्नल देखना हो, तो सबसे पहले आरएसआई में आपको तीन चीजें देखनी जरूरी है। ठीक है। तीन चीजें कौन कौन सी, बताइए सर। तो तीन तीन है। ये आपका 30 मिनट का चार्ट डियर फ्रेंड्स। ठीक है। आपको तीन चीजें सदा देखनी है डियर फ्रेंड। जब जब आपको आरएसआई पे सिग्नल उठा रहे हो, ठीक है, और या आप ऐसा कर सकते हो कि एक फिक्स कर लो कि आप H4 पे एनालिसिस करना चाहते हो। क्योंकि H4 पे थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि एक दिन में हमारी 6 ही कैंडल बनती है डियर फ्रेंड्स, क्योंकि 24 घंटे ही हमारे पास होते हैं। तो 4 घंटे का एक कैंडल होता है, तो हमारे पास 6 ही ऑप्शन होते हैं। तो ये बहुत बार थोड़ा टाइम आगे की ओर, जब मार्केट नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाता है, तो ये बड़े टाइम फ्रेम का व्यक्ति हो गया। तो हमारे तो लिए एक दो दिन में ट्रेड खत्म हो जाए, एक दो दिन में हम प्रॉफिट लेके एसएल लगा के, टीपी लगा के हम बुक करके और हट जाएं, तो हमारे लिए वो क्या है सर? तो आपको डियर फ्रेंड्स 15 मिनट, 30 मिनट और H1, ठीक है, जिनकी अकाउंट साइज $5,000 प्लस हो, ठीक है, जिनकी अकाउंट साइज, जिनका डिपॉजिट बैलेंस ट्रेडिंग में $5,000 प्लस हो, तो वो H4 को भी ऐड कर सकता है। अगर इससे कम आपकी अकाउंट साइज है, तो आप 15 मिनट, 30 मिनट और H1 पे आरएसआई बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन देता है। ठीक है। चलिए, बताइए सर एक बार फटाफट से। तो मैं अगर इसको 15 मिनट में तोड़ता हूँ डियर फ्रेंड, ठीक है, क्योंकि सबसे छोटे भाई को सबसे पहले पूछते हैं एक बार वो क्या डिसीजन दे रहा। तो आप देखेंगे डियर फ्रेंड्स, आपको ये एक बार सेम सिचुएशन, मार्केट एक बार आया, फिर वापस रिट्रेस पॉइंट हुआ, सब रेजिस्टेंस लेकर वापस अभी नीचे की ओर आ रहा। तो इसका मतलब आरएसआई जो है 50 से नीचे आ चुका है, मतलब ये ओवर सोल्ड सिचुएशन में आ रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पर अभी सेलिंग प्रेशर, क्योंकि अचानक से तो सेलर अभी हटेंगे नहीं डियर फ्रेंड्स। अभी मतलब सेलर हावी है इस सिचुएशन में। 50 का क्रॉस ओवर हुआ 15 मिनट में, तो इसका मतलब सेलर जो है बढ़ रहे हैं इस टाइम। तो अगर ये देख सकते हैं कि कैसे पता चलेगा कि सर हमें सेलर बढ़ रहे हैं कि बायर बढ़ रहे हैं। तो अगर आरएसआई डियर फ्रेंड्स नीचे की ओर जा रहा है, 44, फिर 43, 42, 40, 31, डियर फ्रेंड्स इस तरह से आरएसआई नीचे जा रहा है, इसका मतलब सेलिंग प्रेशर बढ़ रहा है। और डियर फ्रेंड्स एक लेवल सपोर्ट कहाँ मिलेगा, या तो इसको 30 के लेवल पे सपोर्ट मिलेगा, या 20 के लेवल पे सपोर्ट मिलेगा, या 15 के लेवल पे, या 10 के लेवल पे सपोर्ट मिलेगा आरएसआई में। तो वहां पर सेलर कम होते जाते हैं, अचानक से डील कम होती जाती है। तो ये आप सभी यूजर्स के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है डियर फ्रेंड्स। ठीक है। तो 15 मिनट का चार्ट अभी, क्योंकि बार बार इसको एक ही बार मौका मिला, उसके बाद ये चार्ट अभी फ्री है।
तो अभी इसका मतलब सेलिंग प्रेशर दिखा रहा है आरएसआई पे, क्योंकि 50 के नीचे क्रॉस ओवर हो चुका है। अब अगर मैं इसको 30 मिनट में जाऊं तो हमारे को बाई जोन सेल जोन की सप्लाई देखनी है, मुझे चेक करनी है। तो मैं क्या करूंगा डियर फ्रेंड्स, एक बार और देखो, ये 70 की लाइन है, तो ये 70 की लाइन डियर फ्रेंड्स ओवर बोट सिचुएशन में 70 का लेवल पे मार्केट टच करके सेल में आने की पूरी पूरी संभावना होती है। ठीक है, यानी 70 वाला लेवल जो है एक रेजिस्टेंस का काम करता है, एक करंट का काम करता है, प्रतिरोधक का काम करता है, कि यहाँ से 70 के लेवल पे टकराएगा तो मार्केट वापस थोड़ा सा बाई जाके सेल में आने के पूरे चांसेस बन जाते हैं। अगर आरएसआई डियर फ्रेंड्स आपको वहां से भी बाई लेना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मैंने आपको एक रूल बताया था कि आप, मुझे कैसे पता चलेगा कि यहाँ बाई लेना है कि सेल लेना है। तो आप जैसे ही आप यहाँ पर, क्योंकि अभी भी यहाँ भी चार्ट देखो सेलिंग प्रेशर दिखा रहा फ्री है, 70 और 50 के रिट्रेसमेंट से नीचे आ चुका है, 50 के लेवल से भी नीचे आ गया, 45 है। तो मुझे कैसे पता चलेगा, कंफर्म कैसे करूं, तो मैं H1 पे जाना पड़ेगा। जब जब आप सिग्नल उठा रहे हो 15 मिनट या 30 मिनट में बाय या सेल, तो उसके लिए आपको कंफर्मेशन लेने के लिए, क्योंकि दोनों से बड़ा टाइम फ्रेम कौन सा है, H1, तो वो आपको सदा अच्छा सजेशन देगा। अभी अगर आप लोग लाइव देखें तो ये जो लाइन है डियर फ्रेंड्स, मार्केट ऊपर गया, थोड़ी देर घूमता रहा, 70 के ऊपर गई आरएसआई, और यहाँ से H1 के एक बार, देखो वहां पर तो दो दो तीन बार दिखा रहा था आपको 15 मिनट और 30 मिनट के चार्ट पे, 70 के ऊपर प्लस माइनस हो रहा उसी लाइन पे। लेकिन यहाँ पर तो एक भी ही बार बाय गया मार्केट, थोड़ी देर रुका, 300 400 पॉइंट, क्योंकि जो आपका लेवल था, जो मैंने बता रखा आपका टारगेट क्या होगा, 300 से 700 पॉइंट लेके फ्री हो गए। और जैसे इसने यहाँ पर डियर फ्रेंड्स क्या करा, क्रॉस किया, जैसे इसको क्रॉस किया, ठीक है, जैसे ही क्रॉस किया सेल में, आपको फिर 300 700 पॉइंट प्रॉफिट देके चला गया। डियर फ्रेंड्स देखो, इससे ज्यादा अगर आप लिमिट पे आओगे ना, तो डियर फ्रेंड्स देखो उसकी कोई सिचुएशन नहीं होती मार्केट में। आप बोल रहे हो कि सर अगर मुझे तो 1000 2000 3000 5000 पॉइंट के लिए काम करना है, तो डियर फ्रेंड्स आप डिसाइड नहीं कर सकते। यहाँ पर कभी भी ऐसा योगदान नहीं होगा कि आप यहाँ पर मार्केट को सिग्नल दे रहे हो कि हाँ, अब मेरे को 5000 पॉइंट चाहिए तो मैं कैसे भी करके 5000 पॉइंट करूंगा। तो वो डियर फ्रेंड्स एक दुखदायी घटना घटित हो सकती है। क्यों हो सकती है, क्योंकि सिचुएशन बन ही नहीं रही। अब मार्केट में आज केवल कितना फ्लक्चुएशन, आप कैसे 5000 3000 पॉइंट 2000 पॉइंट निकाल सकते हो, कभी नहीं निकाल पाओगे, कभी भी नहीं निकाल पाओगे। क्योंकि आज का अगर आप फ्लक्चुएशन देखोगे, आज का अगर आप फ्लक्चुएशन देखोगे डियर फ्रेंड्स, तो गोल्ड का फ्लक्चुएशन 75 से लेकर 89, यानी मात्र 1400 पॉइंट, यानी $14 का बाय बनाया, 1400 पॉइंट में आप कैसे 3000 पॉइंट निकाल सकते हो, पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है, सबसे बड़ी बात। तो आप डियर फ्रेंड डिसाइड नहीं कर सकते कि मैं तो सर आरएसआई को भरपूर यूज करके, मैंने तो पूरी आरएसआई स्टडी कर डाली, हर लेवल पता है, 10 के बाद क्या होता है, 70 के बाद क्या होता है, 80 के बाद क्या होता है, 75 के बाद क्या होता है, 45 के बाद क्या होता है, 30 के बाद क्या होता है, सारे लेवल आपने स्टडी कर डाले। लेकिन डियर फ्रेंड्स उसका फायदा क्या है, आप आपने एनालिसिस किया किसके लिए, आपने आज के टाइम फ्रेम पे, और आज के टाइम फ्रेम में तो फ्लक्चुएशन 1400 पॉइंट का, आप कैसे सजेशन ले सकते हो कि 2000 पॉइंट का टारगेट लो, पॉसिबल ही नहीं है। तो आप ओवर माइंड ट्रेड ना करें। आरएसआई आपको 300 से 700 पॉइंट डियर फ्रेंड्स इतने सिग्नल दे देगी, आप भर भर के पैसा कमाए, यदि आप 15 मिनट के बाद, 30 मिनट, 30 मिनट के बाद H1, आपको इन दोनों में नहीं समझ में आ रहा, 30 के सपोर्ट पे क्या हो रहा, 70 के रेजिस्टेंस पे जा रहा, तो सेल लेना है या बाय लेना, तो आप 15 मिनट और 30 मिनट को छोड़ दो, फिर आप H1 पे चले जाओ, आपको H1 सदा सटीक सिग्नल देगा। ठीक है, कहने का मतलब जैसे हम मूविंग एवरेज में क्रॉस ओवर कर रहे थे, तो डियर फ्रेंड देखो कितना सटीक इसने दे रखा है, सिंपल वे में। यहाँ से आपने जैसे ही क्रॉस किया 70 का लाइन, आपने डियर फ्रेंड्स 70 के लेवल को जैसे ही क्रॉस करेगा, तो या तो
क्योंकि छोटे टाइम फ्रेम में तो आपको क्या दिखा रहा था डियर फ्रेंड्स, 70 के लेवल से ही क्रॉस नीचे की ओर दिखा रहा था कि मार्केट नीचे की ओर चला गया। लेकिन यहाँ पर H1 क्या बता रहा कि पहले बाय गया, थोड़ी देर होल्डिंग करी, फिर उसके बाद सेल आया। तो 70 के लेवल के बाद आपको बाय लेना है या सेल लेना है, तो उसके लिए आपको H1 को पहुंचना ही पड़ेगा, कोई सिचुएशन नहीं है। और आप यहाँ से टीपी और एसएल भी अच्छे से लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप आराम से, अगर आपको 300 से 700 पॉइंट का टारगेट ले रहे हो तो आप आराम से डियर फ्रेंड्स अपना एसएल लगा के, आप 500 1000 पॉइंट का एसएल लगा लो, आराम से प्रॉफिट मिल जाएगा। अगर नहीं भी लगा रहे हो तो 300 से 700 पॉइंट तो बड़े आराम से ये दे जाता है डियर फ्रेंड्स। अगर H1 पे आरएसआई 70 को क्रॉस कर रहा है तो 300 से 700 पॉइंट वो दे के जाता ही जाता है। ठीक है, और वहां से अगर वो रिट्रेसमेंट लेके अगर सेल में आ रहा है और 70 के लेवल को क्रॉस कर रहा है, तो फिर तो आपको बल्ले बल्ले है डियर फ्रेंड्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं, कोई ये कम सिग्नल नहीं था। कम से कम आज का ये जो 1400 पॉइंट अगर आप देखो तो डियर फ्रेंड्स आज 1400 पॉइंट जो है, कम से कम 500 700 पॉइंट से ऊपर का प्रॉफिट दिया है। ठीक है, पहले तो मार्केट 70 को क्रॉस किया तो बाई बना 300 700 पॉइंट, उसके बाद जैसे ही उसकी होल्डिंग बढ़ी, आपको कैसे पता चलेगा कि सर ये कंसोलिडेशन स्थिति में आ रहा? जब मार्केट लगे डियर फ्रेंड 4 से 5 कैंडल एक ही जगह बनाने लगे, वही जाहिर सी बात है डियर फ्रेंड्स, एक पक्षी जो है जब तक उसमें ताकत होती है, जब तक उसके पेट में खाना होता है, तब तक वो आसमान में गगन चुंबी डियर फ्रेंड्स वो उड़ता रहता है। जब उसमें थकान महसूस होती है तो वो क्या करता है, एक पेड़ की डाल पे बैठ जाता है। तो आरएसआई के साथ भी वैसी ही सिचुएशन है। जब तक वॉल्यूम होता है बायर का, तो डियर फ्रेंड्स वो आरएसआई को ऊपर की ओर लेके जाते हैं। जब आरएसआई में बायर खत्म हो जाते हैं और सेलर की एंट्री हो जाती है, तो डियर फ्रेंड्स मार्केट थोड़ी देर वेट करता है, सांस खाता है डियर फ्रेंड्स, पेशेंस रखता है, थोड़ी देर रुकता है, ठहर के मार्केट फिर डिसीजन लेता है। तो कैसे पता चलेगा आपको आरएसआई पे? तो डियर फ्रेंड्स 70 को क्रॉस किया तो आपको यहां से छोटा टारगेट ले, जब भी 70 को क्रॉस करें तो डियर फ्रेंड्स या तो यहां से 300 से 700 पॉइंट सेल तुरंत गिर सकता है H1 पे, अगर आप देख रहे हो तो आरएसआई को अगर 70 को क्रॉस कर गया थोड़ा, तो आप 200 300 पॉइंट का टारगेट लेके बाई में और छोड़ दीजिए, आपके टारगेट हिट होने के 95% चांसेज होते हैं। बहुत रेयर होता है कि 70 के लेवल को टच करे और मार्केट तुरंत गिर जाए, क्योंकि बहुत कम आसार होते हैं। 95% बार ऐसा नहीं होता, 95 बार ऐसा होता है कि 70 को क्रॉस करते ही मार्केट थोड़ा बाई बना के आता ही है, क्योंकि उसके अंदर अभी भी बायर की एंट्री है। तो 70 का डियर फ्रेंड्स बहुत बड़ा योगदान है। वैसे ही आपने जैसे बाई में सिग्नल उठा रहे हो, बाई से सेल में कैसे जाना है? ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर एक लाइन याद रखना, जो आरएसआई का लेवल 70 है, आरएसआई लेवल ऑफ 70, तो डियर फ्रेंड्स थोड़ा सा भी आपको एनालिसिस करना इसके लिए। अब अगर आप 70 के लेवल को क्रॉस मोमेंटम देख रहे हो तो आपको 15 मिनट और 30 मिनट का फिल्टर कौन होगा? H1। तो आपको डियर फ्रेंड्स बाई आपको आराम से ये दे जाएगा 300 पॉइंट, 10 सेल टीपी समथिंग डियर फ्रेंड्स 600 से 900 पॉइंट के आसपास आपका प्रॉफिट होगा डियर फ्रेंड्स। समझ में आ रहा आप लोगों को? ठीक है, आरएसआई लेवल ऑफ 70 पहले बाई बनाएगा, थोड़ा सा भी क्रॉस किया, अभी आपके सामने ये लाइन लाइव है, 70 को क्रॉस किया, थोड़ा सा 300 400 पॉइंट बढ़ा, उसके बाद मार्केट वेट करो, पेशेंस रखो कि मार्केट कंसोलिडेशन में है या नहीं। मैंने बताया कि 3 दोस्तों की कहानी यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि थोड़ी बहुत तो स्टडी डियर फ्रेंड्स बनता ही है। कोई भी काम करोगे तो उसके लिए 3 से 4 चीजों का पैनल लगता है, तभी तो हम उस चीज को ठीक कर पाते हैं। ठीक है, तो आज आरएसआई में आप लोगों का सबसे बड़ा जो यहाँ पर सिग्निफिकेंट आपके सामने दिख रहा है, आप बाई ले रहे हो तो बाई में मार्केट कंसोलिडेशन कब जा रहा है वो देखो, मार्केट सेल में जा रहा है तो मार्केट कब रुक रहा है वो सिचुएशन देखो। क्योंकि जब तक गिर रहा है तो वहां से आप बाई ले नहीं सकते, मार्केट बढ़ रहा है तो उस टाइम आप सेल ले नहीं सकते।
तो इसका मतलब आप मार्केट पक्षी थक चुका है तो वो पेड़ के डाल पे बैठेगा, बैठेगा, कुछ खाना खाएगा, कुछ पानी पिएगा, और डियर फ्रेंड्स उसके बाद आगे की ओर वो बढ़ जाएगा। तो वेट करो। ट्रेडिंग के अंदर इसको हम बोलते हैं डियर फ्रेंड्स टर्मिनोलॉजी एंट्री और एग्जिट। आपकी एंट्री कैसे होगी और एग्जिट कैसे होगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और आरएसआई आपको बहुत अच्छे से एंट्री एग्जिट दे देता है, क्योंकि 70 के लेवल को क्रॉस करा, आपको बाय मोमेंटम दे दिया, थोड़ा सा उसको 300। देखो डियर फ्रेंड्स, मैंने फिर बोल दिया, आप कोई सा भी इंडिकेटर यूज करो, कोई भी दुनिया की एजुकेशन यूज करो ट्रेडिंग इंडस्ट्री में, अगर आप लालच करके ट्रेड कर रहे हो तो उसका कोई इलाज नहीं है इस दुनिया में। इसलिए आपके परसेंटेज और फिगर पे आपको आना ही पड़ेगा इस इंडस्ट्री में। आपको डियर फ्रेंड्स सबसे बड़ी चीज है कि मनी मैनेजमेंट पे आपको आना ही पड़ेगा। और आप जो लोग मनी मैनेजमेंट पे काम करते हैं उस पे आरएसआई और मूविंग एवरेज इतना भर भर के पैसा देता है जिसकी कोई लिमिट नहीं है डियर फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये लाइन आप लिख लेना। आरएसआई आरएसआई लेवल ऑफ 70, आरएसआई डियर फ्रेंड्स 70 के लेवल को क्रॉस कर रही है तो थोड़ा 300-400 पॉइंट गोल्ड पे बाई बनाती है, इसलिए मैं सबसे पहले ही बोल दिया कि आप 300 पॉइंट ही लें। 300 पॉइंट आराम से, क्योंकि $3 की बढ़त बड़े आराम से हो जाती है, क्योंकि आप H1 पे देख रहे हो सबसे बड़ी बात। तो वहां 300 पॉइंट का टीपी लगाओ, फ्री कर दो। उसके बाद मार्केट रुकने का इंतजार करो। रुकने का इंतजार का मतलब यहाँ पर ये इंतजार करो कि 4-5 कैंडल होल्ड हो गई है कि नहीं, 2-3 कैंडल बना कि नहीं, मार्केट रुका कि नहीं, उसके बाद आप सेल में बैठ सकते हो। उससे पहले आप नहीं बैठ सकते। आप लगातार यहाँ पर मार्केट बढ़ रहा है और आप 70 के लेवल को क्रॉस कर गया और आप सेल में बैठना चालू हो गए, नहीं डियर फ्रेंड्स, ऐसा कभी मत करना, क्योंकि ये ट्रेडिंग के सख्त खिलाफ है रूल। और यहाँ से लोग ओवर ट्रेड में फंस जाते हैं और वहां पर बहुत ज्यादा फंड लूज करते हैं। तो हमारे एपेक्स ट्रे के यूजर्स कम से कम इन चीजों से दूर रहें, बाहर रहें और अच्छा गेन करें। ठीक है, तो एक और लाइन लिख लीजिए डियर फ्रेंड्स, आरएसआई ऑफ 70 लेवल। बाय में आप 300 पॉइंट का प्रॉफिट लेके, और सेल के लिए आपको पक्षी जैसे रुकता है थकने के बाद, वैसे मार्केट का रुकने का इंतजार करो सेल के लेने के लिए। ठीक है, वैसे ही आरएसआई लेवल ऑफ 30। तो डियर फ्रेंड्स इसका मतलब क्या है, आप इसका 30 को क्रॉस कर गया तो सेल में टीपी आपका 300 पॉइंट का आराम से ले सकते हो। देन वॉच मार्केट फॉर बाई सिग्नल। ठीक है, यहां पर भी वही सिचुएशन है, क्योंकि मार्केट सेल में आ रहा तो पक्षी यहाँ भी थकेगा वहां भी थकेगा। ट्रेडर बाय बाय में गया मार्केट तो वहां पर बायर कम होने के चांसेस हो गए, सेल में आया तो सेलर कम होने के चांसेस है। तो डिपेंड ऑन सिचुएशन ऑन मार्केट। ठीक है, तो ये दो लाइनें ही डियर फ्रेंड्स आपको इतना भर भर के पैसा दे देगी, कोई दिक्कत नहीं वाली बात है। और 300 से 700 पॉइंट पे काम हो रहा है, तो इससे बड़ी इस दुनिया में कोई बात नहीं है डियर फ्रेंड्स। आराम से आप 1-1.5-2% आराम से पैसा बना रहे हो। आरएसआई की 30 और 70 का लेवल याद रखो, आराम से आपका 1-1.5% आराम से निकलने की डियर फ्रेंड्स एक कैपेबिलिटी रखता है। मूविंग एवरेज को साथ रखो, वहां पर भी आप मूविंग एवरेज को 15 मिनट 30 मिनट, अगर आपको आरएसआई में कंफ्यूजन हो रहा है बाय लेने या सेल लेने में, तो आप मूविंग एवरेज डियर फ्रेंड्स 15 मिनट 30 मिनट और H1 को देखो, वहां पर क्रॉस ओवर दिख गया तो डियर फ्रेंड्स आंख मीच के लगा दो। कल मैं इसको भी दोनों को ऐड कर दूंगा, क्योंकि पीपीटी अभी ऐड कंप्लीट नहीं हुई, तो कल हम 10 मिनट और डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है, फंडामेंटल रूप से, और फिर डियर फ्रेंड्स हमारी जो बुक है उस नए सिरे से हमारी नई जर्नी की शुरुआत करेंगे। तो आज का सेशन डियर यही कंप्लीट होता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो डियर फ्रेंड्स आपके कुछ सवाल जवाब हैं, कुछ पूछना है, मैसेज कर दीजिए। कोई भी सवाल हो, कोई भी जवाब हो, जब तक मैं गुरप्रीत सिंह जी को मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। आपको अनम्यूट किया है सर, आपका मोस्ट वेलकम है सेशन में गुरप्रीत सिंह जी। यदि आपको वॉइस आ रही है तो आप अनम्यूट कर सकते हैं। चलिए, आई थिंक नेटवर्क से बाहर है। तो डियर फ्रेंड्स अब हम
कोई भी सवाल हो, कोई भी जवाब हो, कल डियर फ्रेंड 10 मिनट आरएसआई और मूविंग एवरेज दोनों को एड ऑन करेंगे और दोनों पे सिग्नल बनाना सीखेंगे। ठीक है। देखिए अलग अलग टाइम फ्रेम पे अलग अलग, सुनील कुमार जी, आरएसआई और वॉल्यूम, वॉल्यूम को इफेक्टिव आप कल जो कंपेन होगा दोनों का, ठीक है, आप वॉल्यूम भी पता कर सकते हैं। बोलते वॉल्यूम जो है आरएसआई का जो आपके सामने 50 से नीचे आ रहा है, तो यहाँ पर सेलिंग प्रेशर आपका एक वॉल्यूम बेस्ड दिख रहा होगा। ठीक है। ये पूरा का पूरा डेटाबेस दिखता है टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। ये हर टाइम फ्रेम में चेंज होगा। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि 50 में अलग दिख रहा है, सेम दिख रहा है, H1 में भी सेम दिख रहा है, कभी भी ऐसा नहीं होगा लाइफ में डियर फ्रेंड्स, ये लिख के रखें। ठीक है। तो सुनील कुमार जी, आरएसआई में वॉल्यूम आप आरएसआई के आगे 14 और आगे जो चल रहा है वो बायर और सेलर का मोमेंटम उस टाइम फ्रेम पे इस डिसीजन पे चल रहा है। ठीक है। तो मैं इसको कल एमएससीडी के साथ जोड़ के 10 मिनट लाइव प्रैक्टिकल करेंगे आके, और फिर उसके बाद हम आगे की ओर बढ़ जाएंगे। तो चलिए डियर फ्रेंड्स, अब हम जग्गा सिंह जी को अनम्यूट करते हैं, और मैसेज भी आया है सर का। और डियर फ्रेंड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जग्गा सिंह जी आपको अनम्यूट किया है, मोस्ट वेलकम है आपका सेशन में। हेलो। 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 नमस्कार सर। नमस्कार सर जी, नमस्कार नमस्कार, कैसे हैं? बढ़िया सर। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। बहुत तो अच्छी तरह समझा रहे हो सर, मेरे को बहुत अच्छा लगा काफी दिनों से। और समझ जी भी आ रहा है और आपके तरीके से चल भी रहे हैं, प्रॉफिट भी बना रहे हैं। जी, बहुत बढ़िया तो सर, धन्यवाद होगा सर आपका। क्या बात। तो समझ में आना चाहिए डियर फ्रेंड्स, आप सभी लोग मैसेज कर सकते हैं। अब ये रही बात है जूम पे क्राउड लाने की, तो जूम पे क्राउड तो आने वाला है डियर फ्रेंड्स, अगले 10 दिन 15 दिन बाद बहुत कुछ एपेक्स ट्रे में प्लस माइनस होने वाला है। तो आप सोच भी नहीं सकते जूम पे क्राउड कहाँ कहाँ से आ रहा है। तो हम चाहते हैं कि आप जितने लोगों ने एजुकेशन एक्सेप्ट की है, आप उन लोगों को भी ट्रेनिंग सेशन अच्छे से आप गाइडलाइन दोगे और अच्छे से डियर फ्रेंड्स प्रैक्टिकल करेंगे। हाँ जी सर, आपका सिखाना भी आगे कॉपी पेस्ट करें तभी मजा आएगा ना। हम भी बिल्कुल सर, आगे। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी। जी जी, तभी तो एक बुक और बनाई जा रही है, हाँ ताकि जी। हाँ सभी जी। का मिक्सअप अच्छा नॉलेज बढ़े। हाँ जी सर। थैंक यू सो मच ठीक सर, है। थैंक यू सो मच फॉर मैसेज। थैंक यू सर। रोयल मंजीत जी बघेल जी का क्वेश्चन है, सर गोल्ड में H4 में हैमर बना है, उसका नेक्स्ट मूव बता दीजिए। चलिए, और एक क्वेश्चन और था कि अब कहाँ तक जा सकती है मार्केट सेल में। तो डियर फ्रेंड, दो क्वेश्चन है, फटाफट से इनके आंसर देते हैं। और डियर फ्रेंड्स, आप लोग लाइव देख सकते हैं। अगर मैं H4 पे जाता हूँ तो अमित जी स्वामी जी का सवाल भी मैं H4 पे दे देता हूँ, क्योंकि H4 पे ही सारा का सारा लॉजिक चल रहा है, H4 पे ही सारा का सारा। ठीक है, सवाल मंजीत जी का भी यही है, और अमित जी क्योंकि आपने टाइम फ्रेम नहीं लिखा, तो मैं आपको इसी पे बता देता हूँ। तो अगर आप आरएसआई को देख पा रहे हैं अभी, तो डियर फ्रेंड्स आरएसआई जैसे ही 70 क्रॉस किया, मार्केट अभी देखो क्या कर रहा है, ये इसको टच नहीं करा, देखो अभी ये इसको टच नहीं कर रहा डियर फ्रेंड्स, अभी लाइन ऊपर ही है। इसका मतलब अभी H4 तो बाई में है डियर फ्रेंड्स, अभी H4 पूरा का पूरा बाई में है। लेकिन अगर आप में ट्रेंड कैसे चेंज होगा, ट्रेंड रिवर्सल कैसे होगा, अगर मैं H4 पे 3 कैंडल को देखूं, तो लगातार डियर फ्रेंड्स सेलर की एंट्री दिखाई दे रही है। और इसका जो क्लोजिंग है, तो डियर फ्रेंड्स इसकी क्लोजिंग और ओपनिंग नीचे से हुई है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर ये कैंडल डियर फ्रेंड्स डिस्क्राइब कर देती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कैंडल बनने जा रही है। ये कैंडल डियर फ्रेंड्स सेकंड कैंडल से है, क्योंकि H4 पे अभी तक आप देखो, अगर आप लोगों को एनालिसिस नहीं कर पा रहे तो मैंने बोला कि 3 दोस्तों को रिपीट कीजिए।
तीन दो, पहला पैनल देखो आप, देखोगे तो डियर फ्रेंड्स ऊपर से ऊपर क्लोज हो रही है तीनों H4, तो मार्केट ने बाई बनाया। लेकिन बाई तो बनाया, लेकिन मार्केट में डियर फ्रेंड्स सेलिंग प्रेशर है, क्योंकि फंडामेंटल से मार्केट गया है अभी, क्योंकि सिचुएशन अभी न्यूज का 2 दिन का टाइम है, कल का और परसों का डन है। लेकिन मार्केट में अब ये दो कैंडल ने डिस्क्राइब करा थर्ड कैंडल को, तो ये तीसरी कैंडल डियर फ्रेंड्स बायर और सेलर मोमेंटम को अच्छे से डिस्क्राइब किया। ठीक है, अब ये तीनों को अगर आप देखोगे, उस कैंडल को भी मैंने साथ ले लिया, और आप देखोगे तो अगली जो दो कैंडल बनी है डियर फ्रेंड्स, उसके ओपन के नीचे क्लोजिंग ली है, फिर ओपन के नीचे क्लोजिंग ली है। तो ये हमारे लिए एक अच्छा सिग्निफिकेंट है टेक्निकल टर्म के द्वारा, कि यहाँ पर डियर फ्रेंड्स क्रॉस ओवर आ सकता है बड़ा जल्दी। और अगर क्रॉस ओवर आ जाए तो क्या क्या टारगेट हो सकते हैं साहब, तो टारगेट अगर बात की जाए तो डियर फ्रेंड्स, पहला अगर आप टारगेट अगर फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ पर अगर देखें तो डियर फ्रेंड्स RSI 55 या RSI 60, इसका मतलब 70 को क्रैश करेंगे तो लगभग यहाँ से 2566 या 2568 का टारगेट हो सकता है 60 RSI आने के लिए, और यहाँ तक उसको सपोर्ट मिल सकता है 2566 या 2568। अगर H4 में क्रॉस ओवर आया 70 RSI में, तो आपका टारगेट यहाँ पर डियर फ्रेंड्स आता है 2566 से लेकर 2564 या 62, आप ले सकते हैं, डिसीजन डिपेंड करता है। तो लेकिन 2570 को ये नीचे तोड़ देगा, जब जब 70 की RSI को क्रॉस करेगा H4, तो आपको 2570 से ये नीचे टारगेट मिल जाएगा। इसमें से कोई सा भी पॉइंट हो सकता है 2560 से लेकर, और इसने अगर 50 का मोमेंटम तोड़ दिया है H4 पे RSI, तो फिर आपको जो मार्केट जहां से बुलिश हुआ था 2560 से, तो डियर फ्रेंड्स क्योंकि ट्रेंड लाइन पे तो अभी वही मैक्सिमम ट्रिपल ऑल टाइम हाई पे वही ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस है 2560, तो वो डिपेंड करता है। RSI आप काउंट कीजिए, पहला RSI आपको दिखेगा RSI 60, यहाँ आता है तो टारगेट मैंने बताया 2570 से नीचे, 2570 से 2560। और अगर RSI 50 क्रॉस कर देता है डियर फ्रेंड्स, तो फिर आपका टारगेट जो है 2560 से लेकर 2546 तक जा सकता है। ठीक है, और फिर इसके बाद की कहानी फिर डिपेंड करती है डियर फ्रेंड्स क्या रिप्रेजेंटेशन है। तो न्यूज भी है अभी, तो आप यहाँ तक का एनालिसिस कर सकते हैं H4 के बिहाफ। और रही बात बाई में, तो डियर फ्रेंड्स बाई में अभी H4, क्योंकि तीन कैंडल के आधार पे तो अभी बाई का बहुत कम चांसेस बना हुआ है, जो अभी प्रेजेंट कैंडल को देखते हुए लाइव। ठीक है, तो ये थोड़ा सा अच्छा सिग्नल है हमारे सभी यूजर्स के लिए। तो कल का 6:30 बजे का डियर फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है टाइम फ्रेम। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी यूजर्स का। और डियर फ्रेंड्स खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, और कोई भी गलत ट्रेड ओवर ट्रेड ना करें, और डियर फ्रेंड्स से बहुत अच्छे से ट्रेड करें। ये आपको लाइफ टाइम का मौका मिला है। मैं नहीं चाहता कि कोई भी यूजर डियर फ्रेंड्स बिना कोई डिसीजन के इस इंडस्ट्री में एंट्री करे। आप डिसीजन मेकिंग बनिए, आधा से 1% डेली कमा रहे हो डियर फ्रेंड्स बहुत है। इससे ज्यादा पैसा कमाने के लालच में कभी ना जाए डियर फ्रेंड्स। 1% पर डे कमा रहे हो, 12 महीने में 6 गुना आपके हाथों से हो रहा। और क्या चाहिए, 2-3 साल में आप करोड़पति बन रहे हो, और आपने थोड़ा सा IB पे काम कर लिया तो 1 साल में करोड़पति है डियर फ्रेंड्स। क्या चाहिए और क्या लेना चाह रहे हो? दुनिया का धन डियर फ्रेंड्स हमारी बस में नहीं है। दुनिया 8 ट्रिलियन डॉलर के वॉल्यूम पे काम करे, डेली ट्रेड होता है इतना वॉल्यूम डियर फ्रेंड्स। इतना पैसा हमारे अगर मैं नॉर्थ इंडिया में भी अगर काउंट करूँ तो बहुत पैसा होता है। सभी लोगों के पास 1-1 करोड़ रुपए तो आ ही जाएंगे। 8 ट्रिलियन डॉलर वो है डियर फ्रेंड्स। अगर मैं राजस्थान की बात कर लूँ, तो 8 ट्रिलियन डॉलर का यहाँ ट्रेड होने लग गया, तो डियर फ्रेंड्स सारे के सारे एक ही दिन में करोड़पति है। तो आप सोच सकते हैं यहाँ पर अपनी क्षमता को रिप्रेजेंट मत कीजिए कि मैं यहाँ पर इतना पैसा लगा रहा हूँ तो मैं ये करके दिखाऊं। मार्केट के साथ गेम मत खेलना कभी भी लाइफ। मार्केट के साथ आप करो, TP और SL के साथ, और अपना जो प्रॉफिट है वो जो बन रहा है, जो आपके हिस्से की हिस्सेदारी है, वो उसको लेके आप फ्री रहो। तो मनोहर शर्मा जी, चलिए मैं शायद अनम्यूट हो गए क्या? चलिए, तो डियर फ्रेंड्स आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। आशा करते हैं सारी चीजें आप लोगों को समझ में आई होगी। और डियर फ्रेंड्स इसी के साथ मिलते हैं कल के सेशन में।
Okay, good night everyone, dear friend. Thank you so much. Good night.